कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू मेरा थोड़ा लेट हो गया। कोशिश की थी मैंने कि जल्द दे सकूं, लेकिन जहन से निकल गया। फिलहाल तो ड्रामा बहुत ही कमाल का जा रहा है। मुस्तफ़ा और शर्जीना एक साथ प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों की खुशियों में और मोहब्बत में दरार डालने के लिए अदील आ चुका है, जानबूझकर इनके दरमियान। वो देखता है कि मुस्तफ़ा इनकी बातें सुन रहा है बाहर खड़ा, क्योंकि टीवी पर इसकी नज़र पड़ी थी जहाँ से मुस्तफ़ा का अक्स इसे नज़र आ रहा था। इसीलिए वो जानबूझकर ऐसी-ऐसी बातें शर्जीना के सामने करता है, ताकि मुस्तफ़ा को एहसास हो कि वो शर्जीना के लायक नहीं। इन दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करता है। शर्जीना पहले तो चुपचाप सुनती रही, और यही बात मुस्तफ़ा को बुरी लगी कि इसने जवाब नहीं दिया, और वो गुस्से में पलट जाता है। इसके जाने की देर थी, डायरेक्टर साहब ने शर्जीना को इशारा किया कि अब तुम बोलो दिल खोलकर, अदील को बातें सुनाओ। और ऐसा ही किया। शर्जीना ने खूब जलील किया, आईना दिखाया, अपनी और मुस्तफ़ा की मोहब्बत की मिसालें दी कि मैं दोबारा मर भी गई, ज़िंदा हो गई तो मुस्तफ़ा से ही शादी करूँगी, इसे ही अपना लाइफ पार्टनर के तौर पर चुनूँगी। और ये बातें तो अदील के दिल में जैसे खंजर की तरह लगी हैं। बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ जैसे लड़के को छोड़कर शर्जीना मुस्तफ़ा की मोहब्बत में पागल हो गई। क्या है इस मुस्तफ़ा में? लेकिन अफसोस कि ये सारी बातें मुस्तफ़ा नहीं सुन सका, और इस कदर गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है कि इसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। वो लापरवाह सा केयर करने वाला मुस्तफ़ा एकदम से खामोश हो जाता है। इस बात को शर्जीना महसूस तो करती है, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि मुस्तफ़ा कौन सी बात दिल में रख कर बैठा है। वो पछता रहा है कि मैंने शर्जीना के लायक ही नहीं, ज़बरदस्ती ये रिश्ता निभा रही है वो, जबकि शर्जीना ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। वो मुस्तफ़ा को पाकर बहुत खुश है, मुतमईन है। वहीं आप देखेंगे कि रुबाब, जो इस घर में सिर्फ अपने शोहर पर नज़र रखने के लिए आई है, बार बार इसे कुरीदती है कि शर्जीना से तुमने क्या बात की, और हर बार अदील टाल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये अंदर ही अंदर शर्जीना की बातें इसे झंझोड़ रही हैं। रुबाब अदील की नज़रों में आने के लिए शर्जीना की तरह अच्छी फर्माबरदार बहू होने का भी ड्रामा करती है। अपनी सास के सामने इन्हें सलाम करती है, इनसे पूछती है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? प्लीज़ बिला झिझक मुझे बता दें, मैं आपकी बड़ी बहू हूँ। और सास तो वारिस सदके जाती है पैसे वाली बहू पर कि मेरा अदील कितना खुशकिस्मत है, इसे इतनी प्यार करने वाली, इज्जत करने वाली प्यारी सी बीवी मिली। अब अब्बा के ठीक होने की खुशी में मुस्तफ़ा की बहन और बहनोई की दावत भी है, और शर्जीना सारा खाना अपने हाथों से बनाती है। सब खाने की टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जब मुस्तफ़ा की बहन सबको बताती है कि ये सारा खाना शर्जीना ने खुद बनाया है। खाना खाते अदील के तो हाथ रुक जाते हैं, ये सुनकर के शर्जीना में ये खूबी भी थी। ऐसे में रुबाब नोट करती है अदील के रवैये को कि शर्जीना ने खाना बनाया तो वो कितने मज़े से खा रहा है। शर्जीना की इंसल्ट करने के लिए वो उठकर खड़ी होती है, अपने बैग से पैसे निकालती है और शर्जीना की तरफ बढ़ाती है, ये तुम्हारा इनाम। ये देखकर मुस्तफ़ा बड़े ज़ब्त से बैठा है, क्योंकि ये बात इसे बुरी लगी, लेकिन कुछ बोलता नहीं। ऐसे में शर्जीना जवाब देती है, ये क्या है? जिस पर रुबाब कहती है, तुमने इतनी मेहनत की है, इसका इनाम दे रही हूँ। और शर्जीना गुस्से से अपनी आवाज़ को काबू में रखकर बड़े आराम से इसे जवाब देती है, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। वो उठकर चली जाती है, और उसके पीछे मुस्तफ़ा भी वहीं खाने की टेबल पर होने वाली बदमज़गी पर मुस्तफ़ा की बहन अपनी माँ से कहती है, रुबाब ने ये अच्छा नहीं किया, क्या ज़रूरत थी इसे तमाशा लगाने की, बहुत बुरा लग रहा है मुझे शर्जीना के लिए। और माँ यहाँ पर भी रुबाब की साइड लेगी, क्या हो गया अगर उसने इनाम के तौर पर शर्जीना को कुछ पैसे देने की कोशिश की, इतना भड़कने की क्या ज़रूरत थी शर्जीना को? रुबाब पैसे वाली है, इसलिए इसका हर गुनाह, हर गलती माफ़। सास की नज़र में तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वहीं शर्जीना कमरे में जाती है गुस्से में भरी। इसका गुस्सा रुबाब पर नहीं, जितना मुस्तफ़ा पर है। इसलिए वो चिल्लाती है, मुझे दुख ज़्यादा इस बात का नहीं कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, ज़्यादा दुख इस बात का है कि तुमने कुछ बोला नहीं। मुस्तफ़ा, जो अपने लैपटॉप पर बैठा सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, शर्जीना की बातें सुनकर मुकाबिल आकर खड़ा हो जाता है। सीधी तरह कहो ना कि मुझसे शादी करके पछता रही हो तुम, ये रिश्ता बोझ बन गया है तुम पर, निकलना है इस रिश्ते से तो निकल जाओ, मायने क्यों ढूंढ रही हो? शर्जीना को मुस्तफ़ा से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो जिस मुस्तफ़ा को जानती थी, वो कभी इस बात पर ऐसा रिएक्शन नहीं कर सकता था। ये तो कोई और ही मुस्तफ़ा है।
जो शर्जीना को अपनी हैसियत दिखा रहा है कि मेरे पास है ही क्या, 12वीं पास एक पढ़ी लिखी लड़की को कैसे खुश रख सकता है। ये छोटी सोच अदील ने इसके दिमाग में फिट कर दी है। मुस्तफ़ा का रिएक्शन शर्जीना को और भी ज़्यादा तोड़ कर रख देता है। इसे जवाब देती है, आज की रात बर्दाश्त कर लो मुझे, कल से नज़र नहीं आऊँगी मैं तुम्हें। वो गुस्से में मुंह सर लपेट कर बैठ जाती है और वहीं मुस्तफ़ा, जो दिल पर पत्थर रखकर शर्जीना से ये सब कह कर आया था, सारी रात आंखों में काट देता है। नींद इसे भी नहीं आ रही है और शर्जीना को भी नहीं, और सब गलत फहमियों को पैदा करने के बाद अदील को बड़े सुकून की नींद आई होगी, क्योंकि बर्दाश्त जो नहीं हो रही थी मुस्तफ़ा की खुशी। जेलस हो गया था भाई से कि शर्जीना इसकी ज़िंदगी में क्यों है। वो भी तो यही चाहता था कि चली जाए यहाँ से। लेकिन उम्मीद है कि सुबह होते ही दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बात को क्लियर कर लेंगे। इस बात को इतना बढ़ने नहीं देंगे कि इनकी खुशियों के दुश्मन को सुकून मिले।